इस वक्त बिहार में 6.0 लॉकडाउन लागू किया गया है, जो कि सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि इस बार 6.0 लॉकडाउन लगा है। अनलॉक के बाद फिर से लॉकडाउन। तो यहाँ की स्थिति हम लोग देखेंगे कि क्या हो रही है इस लॉकडाउन में। नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा और आप जुड़ चुके हैं इस वक्त कमिंग भारत के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुनाई चक में। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि 6.0 लॉकडाउन में उनकी क्या स्थिति है। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार है। तो संजय जी, बिहार में 6.0 लॉकडाउन है, तो आप यही एक साधन है सरकार के पास कोरोना को दूर करने के लिए? नहीं, सरकार को पहले तो चाहिए कि हॉस्पिटल बढ़ाना चाहिए और समुचित इसका इलाज करना चाहिए। सिर्फ लॉकडाउन करने से कोरोना नहीं जाएगा, उसके लिए समुचित इलाज करे। और सरकार को ये लग रहा है कि मुझे चुनाव कराना है, तो क्या चुनाव के लिए कोरोना नहीं है? इसमें चुनाव रोकना चाहिए, आगे डेट बढ़ाना चाहिए और पहले अस्पताल का व्यवस्था करना चाहिए और सभी लोग को जांच समय पर करना चाहिए। और लॉकडाउन है, कोरोना है, इसको हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन लगाने से नहीं होगा। लॉकडाउन से बहुत युवा बेरोजगार हो गए हैं, बहुत लोग को नौकरी से हटाया जा रहा है, तो बहुत लोग घर से पलायन कर रहे हैं, चोरी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो इसको पहले सरकार को दूर करना चाहिए, रोज़गार पैदा करना चाहिए। लेकिन सरकार को रोज़गार नहीं दिख रहा है, सिर्फ लॉकडाउन और चुनाव। तो आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनको इस लॉकडाउन में क्या परेशानी आ रही है पहले की अपेक्षा। सर, आपका नाम? मेरा नाम छोटू है, चाय बेचते हैं। तो जैसा कि आपका चाय का दुकान है, ठीक, तो लॉकडाउन 6.0 चल रहा है, तो इसमें आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे कि हम लोग का दुकान में क्या स्थिति है? सरकार समय दे, हम लोग को समय नहीं दे रही है सरकार। हम लोगों को जो रोजगार है उसका पूंजी भी नहीं आ रहा है। इतना बजे तक दुकान खोलना है, बंद कर दीजिए। तो हम लोग तो भूखा मर रहे हैं, उसे लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं था सरकार का। हम लोग समझ जाइए कि पूरा भूखा मर रहे हैं, बीमारी से ज़्यादा हम लोग मर जाएंगे। तो क्या सरकार के पास ये लॉकडाउन ही और अनलॉक ही रास्ता है सिर्फ कोरोना को दूर करने के लिए? नहीं, लॉकडाउन का रास्ता नहीं है। और कोई इसका सही इलाज हो, घर घर इलाज पहुँचे तब होगा। ऐसे लॉकडाउन करने से कोई नहीं है। सरकार तो बोलती है तो 1 लाख कर दिए, कहाँ हम लोग कहाँ आ रहा है? 5 महीना 6 महीना हो गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने सुना था कि घर घर कोरोना का जांच होगा, तो क्या आपके घर कोरोना के जांच करने कोई भी आए थे? कहीं भी नहीं, पूरे वार्ड नंबर 20 में कहीं भी नहीं हुआ। ये वार्ड नंबर 20 है, यहाँ पर कोई भी नहीं आया सरकार कोरोना का जांच करने के लिए घर घर में? जी, कहीं भी कोई भी नहीं, कोई डॉक्टर कोई कुछ भी नहीं करने आया है। हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ कर रहे सरकार की 2 घंटा दुकान खोलना है। मान लीजिए सुबह 6 बजे खोलेगा तो लाने में उसको 7 बज जाएगा, 8 बजते बजते। तो क्या कमाएगा 1 घंटा में? बताइए। 1 रोटी कमाएगा, 1 रोटी में बाल बच्चा अपना पोस लेगा? ये बताइए मैडम, 1 रोटी में बाल बच्चा नहीं ना पोसाएगा? उसका पूंजी भी नहीं आ रहा है, कर्जा लेके कर रहा है। ऊपर से प्रशासन गाली गलौज मारपीट करता है। तो हम लोग अपराधी नहीं ना है? अपराधी की तरह बेहल कर आता रे मादे चोरे गाली देता है, तो क्या करें हम लोग? मतलब प्रशासन लोग भी आप लोग पे जाती कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते भी हैं, सबकी दुकान बंद करिए जल्दी। जी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? आप ही लोग कोई कीजिए। हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग तो अनपढ़ गवार आदमी है, ज़्यादा बोलेंगे तो जेलों में डाल देगा, तो फालतू बोलता है। हम लोग बहुत समझ जाइए कि इतना जी नहीं रहे हम लोग। कोई भी गरीब नहीं जी रहा, ठेला वाला, इतना हम लोग का हो गया है। बस ये लॉकडाउन सरकार अपनी सुविधा के लिए लगाई जा रही है, बाकी अपना पब्लिक सुविधा लोग का के लिए। कोई। हाँ, वो अपना सुविधा के लिए सरकार, हम लोग के लिए नहीं है। तो इस कोरोना महामारी में क्या इलेक्शन जरूरी था? सरकार को ये उम्मीद नहीं है कि बूथ पर काफी भीड़ होगी, जनता लोग आएंगे, तो इसको रोकना नहीं चाहिए था? सरकार को चिंता नहीं है। सरकार को चिंता कि इलेक्शन हो, मेरा सीट आए, मैं चुनाव जीतूँ, फिर से बढ़ जाऊँ, बस इतना ही। जनता का फिक्र नहीं है सरकार को, जान लीजिए मैडम। जनता को फिक्र रहता था, अभी तक पूरा इलाज हो जाता 5 महीना के 6 महीना के अंदर में। कहीं भी अगर कह दे कोई भी तो मेरे घर पे इलाज हुआ है, जांच हुआ है, नहीं हुआ है। कोई जांच, कोई कुछ नहीं हो रहा है कोरोना के बारे में। कोई जांच, घर घर जांच होना चाहिए, कोरोना जांच। कोई जांच अभी तो कोई सुविधा नहीं है कहीं भी। तो आपको क्या लगता है इस महामारी में इलेक्शन होना चाहिए था? नहीं, इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन में बूथ पर रख कर और भीड़ होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ेगी। सोशल डिस्टेंस होगा कहाँ से? कहा जा रहा है कि ग्लव्स होगा, ग्लव्स से क्या होगा? ग्लव्स से कुछ नहीं होगा। ये लॉकडाउन 6.0 चल रहा है, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आपकी? यही एक रास्ता है सरकार के पास, और कोई रास्ता नहीं है? सबसे पहले तो जांच होना चाहिए, जो जांच नहीं है यहाँ पर। जांच किसी का भी नहीं हो रहा है विदाउट चेकअप।
न किट न कुछ से। अभी तक कहाँ कोई पुनाचक में एक भी कभी जांच हुआ कोरोना जांच? एक भी जांच नहीं हुई है नहीं, अभी तक? कोरोना में कहीं नहीं, कोई भी जांच नहीं हुआ। वार्ड नंबर 20 में कहीं नहीं हो रहा है कोरोना जांच, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोड़ा गया है। तो आप लोगों ने कुछ आवाज नहीं उठाया सरकार के खिलाफ? तो लाठी खाना है, आवाज उठाएंगे तो लाठी खाएंगे। लाठी खाना है, ये बोलिए मैडम। आवाज उठाएंगे, मान लीजिए 4 आदमी रोड पर लगा उन्हें सिपाही आएगा 4 लाठी मारेगा, तो हम लोग क्या करें? हम लोग अनपढ़ गवार है, नीचे और दबा देगा, ये जान लीजिए। अब 3 घंटा 2 घंटा में हम लोग क्या कमाएंगे? पूंजी निकालेंगे कि नाफा कमाएंगे कि बच्चा को देखेंगे? ये बताइए, क्या हम लोग करें? कोरोना का नाम पर हम लोग के मुआया जा रहा है। कोरोना से ज़्यादा भूखमरी से आदमी मरेगा, कोरोना से ज़्यादा भूखमरी से मरेगा आदमी। सर आपको क्या लगता है इलेक्शन होना चाहिए था इस लॉकडाउन में? 6.0 चल रहा है। इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, कोरोना के चलते का है। तो सरकार अपने सीट के लिए इलेक्शन करवा रही है, जनता का उनको कोई फिक्र नहीं है। हाँ, तो इसी के लिए आओ का। अब मान लीजिए वोट देने जाए तो लाइन में ना लगना है, तो लाइन में लगना है कि 100 आदमी लगेगा, तो उसे कोरोना नहीं होगा? करे इलेक्शन करवाइए, मान लीजिए मोबाइल से करवाए तो रिक्शा ठेला वाला मोबाइल से नहीं ना करेगा मैडम, पढ़े लिखे लोग मोबाइल से कर देगा, वोटिंग दे देगा। हम लोग ऐसा नहीं ना करेगा, हम लोग तो घर में बैठ जाएंगे, तो सही जगह वोट नहीं जाएगा। मतलब ये सरकार ने जो ऑफलाइन और ये ऑनलाइन का जो सिस्टम निकाला है, इससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को हो रही है कि अमीर लोग पढ़े लिखे लोग कर लेते हैं, हम लोग जैसे नीचे लोग नहीं करते। हम लोग नहीं करेंगे, रिक्शा ठेला वाला नहीं करेगा, लेबर मजदूर नहीं कर पाएगा, वो तो घर में बैठ जाएगा। पढ़े तो कहाँ से करेगा? ठीक है बात करा, आधा से ज़्यादा तो पढ़े है, दुकानदार है, गरीब है, सब है, तो कहाँ से ऑनलाइन सब समझेगा? नहीं समझेगा। ऑनलाइन से सबको बाल बच्चा को दिक्कत हो रहा है पढ़ने लिखने में। हम लोग का बड़का मोबाइल नहीं है, पढ़ाई लिखाई बच्चा को सब ठप है 6 महीना से। मोबाइल लेना पड़ेगा 12,000 के, तब ना बच्चा को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अब 10,000 कमा ही नहीं रहे, 10,000 का मोबाइल लेंगे तो हम लोग कहाँ से बच्चा को पढ़ाएंगे? हम लोग का बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, जान लीजिए, समझ मतलब जाइए। जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, शुरू से अभी तक ये मतलब खत्म नहीं हुआ है। आप लोग का बच्चा लोग स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, कुछ भी नहीं, सारा चीज बंद है। जी सब बंद है, ऑनलाइन हम लोग का औकात नहीं है तो ऑनलाइन बच्चा को पढ़ाएं। नहीं कि आप पढ़े स्कूल में, सब पढ़ाई उढ़ाई सब छोड़ दिए हैं। जब से लॉकडाउन हुआ, जब से लॉकडाउन हुआ, जब से स्कूल बंद है, तब से कभी नहीं है। इन लोग का बच्चा सरकार चाह रहे थे बच्चा पढ़ावे के लिए तो सरकारी स्कूल खोलो, लॉकडाउन हटाओ, गरीब के देखो, गरीब भूखे मरे थे, बच्चा के कहाँ से पढ़ाएगा? तो आपको लगता है कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में इलेक्शन होना चाहिए था? कैसे हो जाए? सब अपना अपना घर बैठेगा तो उनका वोट कैसे पड़ेगा? हैं? सब बाल बच्चा लेके घर में पड़ा रहेगा भूखे प्यासे, तो उनका वोट के देवे जाएगा? सरकार आपको कोई सुविधा नहीं है लॉकडाउन में? कोई सुविधा नहीं दी? कोई सुविधा नहीं दिए है, कुछ ना। 1 किलो चावल हमने के वो 1 किलो चावल नहीं मिलता है। सरकार चावल भेजवाइए मैडम, राशनो 5 महीना में हम लोग का चावल भी 1 किलो नहीं दिया। कंट्रोल में जाइए, लाइन में लगिए, 1 घंटा काम छोड़ के जाइए, अंगूठा दबाइए, कभी कहेगा सर्वे डाउन है, मौसम ठीक नहीं है, तो हम लोग तो इसी मर जाते हैं। और जाइए तो साल चावल उठा के लाइए। अब बताइए, इससे भी बुरा हाल होगा। यहाँ तक बोला गया था कि लॉकडाउन में अलग से वो तो कंट्रोल का मिल रहा था तो वो अलग, लेकिन अलग से सबको राशन घर घर पहुँचाया जा रहा था और 1-1 हज़ार रुपया मिल रहा था। वो कहाँ पहुँचा है मैडम? कहीं भी नहीं पहुँचा है। नहीं मिला, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं मिला। हमने के तो लालो करना है, हमारा यहाँ के राशनो करना है। काम छोड़ के जाइए तो 1 घंटा खड़ा रहिए लाइन में, उसके बाद अंगूठा दबाइए तो क्या सर्वे डाउन है, कल आइयो, फिर कल काम छोड़ के जाएंगे तो 30 रुपये किलो चावल खाना पड़ गया हमको। सरकार खाली नाम कमा रहा है तो हम दे रहे हैं। तो क्या आप इस बार इलेक्शन में वोट देने जाएंगे? वोट देंगे, सही जगह देंगे, वोट तो देवे करेंगे, मेरा हक है वोट देना। क्या आपको लगता है कि इस साल सरकार बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, जरूरी बदलना चाहिए, बहुत निश्चित है बदलना चाहिए। नहीं बदलेंगे तो इससे भी बुरा नतीजा हम लोग का हो जाएगा, ये जान लीजिए, इससे भी बुरा नतीजा हो जाएगा। अभी तो सरकार भूखा मार रहा है, तो कुछ दिन में चाबुक से मारेगा। सर आपको क्या लगता है इस लॉकडाउन में 6.0 लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या इलेक्शन होना चाहिए था? ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए था। नहीं तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था? अरे सब कोई अपने तरस है, देख रहे हैं महामारी में, कोरोना महामारी में सब कोई अपने आप में डिस्टर्ब है। इसमें कौन जाएगा? पब्लिक भी अपने घर में रहेगा। एक तरफ सरकार खुद ही बोल रही है कि कोरोना में सब कोई घर में रहे, अपना सेफ्टी बरते हैं, ऊपर से सरकार खुद ही बोल रही है कि हम इलेक्शन कराएंगे। तो इलेक्शन तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि आना ही पड़ेगा पब्लिक को। मार्केट में जब तक आएगा नहीं तब तक
इलेक्शन में वोट कैसे देगा, ये तो प्रॉब्लम। जब से ये लॉकडाउन लागू है आपको कोई सुविधा नहीं मिली सरकार से? मेनली हम लोग बैचलर हैं यहाँ पे, स्टूडेंट है, बट वैसा कुछ नहीं है। सारे स्टूडेंट लोग के लिए अलग से फैसिलिटी दी गई थी, सुविधाएं दी गई थी, तो वो आपको मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। मेनली जिन और भी बैचलर थे सब कोई तो बैक हो गए हैं, ठीक है, तो अभी कोई ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ तो नहीं। आप लोग भी बाहर से आके यहाँ पढ़ रहे हैं पटना में? हाँ, वही जनरल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कोई बेनिफिट नहीं है ऐसा कुछ। अब देखने से भी लग रहा है कि कुछ नया वैकेंसी वगैरह भी आने जाने को है नहीं है, ऐसा कुछ है नया कोई वैकेंसी वगैरह भी, जो भी एग्ज़ाम वगैरह भी हुआ था वो भी अभी सब कैंसिल हो गया। देखिए अब क्या होता है, भगवान भरोसे है सब, गवर्नमेंट के तो कुछ कह ही नहीं सकते, अब भगवान भरोसे है इंसान में। और जो पिछले साल वैकेंसी निकली थी, जो भी फॉर्म भराया था, उसका भी आप लोगों को कोई रिजल्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, एग्जाम भी नहीं हुआ? अभी एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, प्लस जो भी रिजल्ट भी था वो भी पेंडिंग है, सब बहुत सारा है, सब पेंडिंग है। तो आप बिहार के किस जिले से आते हैं? छपरा से। छपरा से। जी। तो वहाँ पर कॉलेज की सुविधा नहीं है आप लोग को? इंजीनियर कॉलेज है, किसी भी कॉलेज की सुविधा नहीं है वहाँ? सब चीज़ है, सब चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब चीज़ नहीं है। यहाँ मेनली वहाँ से आते हैं हम लोग, यहाँ जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, यहाँ वहाँ उस टाइप का माहौल नहीं है, इस कारण से हम लोग को आना पड़ता मतलब है। वहाँ वो सुविधा नहीं मिल रही है जो आपको यहाँ मिल रही है, इसलिए आपको वहाँ से छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है? गांव वाला एरिया में हम लोग रहते हैं मेनली, तो गांव में उतना मतलब उस टाइप का माहौल नहीं होता है, ठीक है, तो टाउन में आदमी आता है उसी कारण से कि यार उस टाइप का माहौल, मतलब यहाँ आए तो जीडी वगैरह, ग्रुप डिस्कशन वगैरह, फ्रेंडशिप, मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट सारे लोग मिलते हैं, तो सारे लोग एक साथ बैठ के हम लोग जीडी वगैरह करते हैं, इस कारण से हम लोग आते हैं, शहर की तरफ मूव करते हैं, बस वही है, उसी कारण से आए हम भी लोग। बट अब तो कुछ देखा नहीं जा रहा, लास्टली हम लोग भी बैक होने के कगार पे हैं, जो भी था स्थिति खराब ही हो गया है, सारे लोग समझिए बैक हो गए हैं। मतलब ये लॉकडाउन जब से लगा तब से सारे लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई। पूरा दयनीय स्थिति ऐसा हो गया कि जर्जर स्थिति है, पूछिए मत कि क्या बोले, किसी से बोलना ही मुश्किल। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि लोगों की क्या परिस्थिति आ गई है इस लॉकडाउन 6.0 में, और पहले के लॉकडाउन और अनलॉक में भी, कि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। एक चाय के दुकान वाले ने इतने अपने परेशानी बताई कि जो कि आपने सुनी ही है कि उन्हें क्या दिक्कत आई है सरकार से। वे चाहते हैं कि इस साल इलेक्शन होना भी नहीं चाहिए था, इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन सरकार लगाई जा रही है, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। सरकार को और हॉस्पिटल खोलने चाहिए थे, ये इस पर ध्यान देना चाहिए था। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दें। धन्यवाद।